देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। याद कीजिए अपने पार्टनर को, 3 बार नाम लीजिए, साथ में इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए लिखिएगा 333 333। और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे 3 की एनर्जी है। एम्प्रेस एकदम बाहर उछल कर आया है। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आप खुद को बैलेंस कर चुके हो या बैलेंस हो। जब भी आप अपने पार्टनर को अप्रोच करते हो, अपना दायरा, अपना लिमिट, अपना बाउंड्री याद रखते हो, जिस वजह से यहाँ आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है आपके पार्टनर। यहाँ पे मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हुई एक लेडी आई है। आप जिस भी जेंडर के हो, यहाँ पे हो सकता है आपने अपने आप को बहुत अच्छे से बखूबी बैलेंस कर दिया है, हाई वाइब्रेशन में हो और अपने को ग्रूम करने में लगे हुए हो, मतलब अपने को पॉलिश कर रहे हो, अपने को और डे बाय डे अपने कैरियर पे आप ग्रोथ कर रहे हो या अपने आप को और पॉलिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। अब आप पीछे मुड़कर देख नहीं रहे हो अपने पार्टनर की तरफ, जिस वजह से उनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है, प्यार बढ़ता जा रहा है और आप ही के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको वो बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी समझते हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, नॉलेज बहुत है आप में और साथ में क्रिएटिविटी, स्किल बहुत है आप में, क्रिएटिविटी मुझे दिख रही है। 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये 12 राशियाँ आ गई हैं, फर्टिलिटी का कार्ड आया है। हो सकता है कोई बंजर ज़मीन पर कुछ खरीद लो आप और उसमें फल फल आ जाए या एक वो उपजाऊ ज़मीन बन जाए, ऐसा मतलब आप बंजर ज़मीन में पैर रख दो तो वो उपजाऊ बन जाए। माँ लक्ष्मी की कृपा है आप पर, ऐसी ऊर्जा है। फर्टिलिटी का कार्ड प्रेगनेंसी को भी बताता है, साथ में आप माँ लक्ष्मी का रूप हो। जहाँ पर जाओगे आपके साथ नारायण और लक्ष्मी साथ जाएंगे, ऐसी ऊर्जा है और ये आपके पार्टनर समझते हुए नजर आ रहे हैं। 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। यस, ये इंसान अब वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान अब तक इन्होंने क्यों एफर्ट्स नहीं डाला। आपकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे सिर्फ इस इंसान की वजह से। अगर ये थोड़ी सी अपनी मेहनत करते तो ये सामने आने वाली जो रुकावटें हैं बड़ी मुसीबत नहीं है। इन्होंने उस रुकावटों को बड़ी मुसीबत समझकर पीछे ही खड़े रहे, कभी भी आगे नहीं बढ़े, जिस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में हो सकता है बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव और ऑब्स्टिकल रहा है। उनकी तरफ से ज़्यादा रहा है, आपकी तरफ से नहीं रहा, क्योंकि ये हमेशा कंपेयर करने में बिज़ी रहते थे, जिस वजह से इनको ये रुकावटें बाधाएं लगती थी। ये कंपेयर हमेशा करते रहते थे आपको किसी हर तीसरे के साथ। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिख रहा है जिससे आपको हमेशा कंपेयर करते थे। नतीजा ये निकलता था वो कोई मेहनत नहीं करते थे, एक ही जगह बैठे रहते थे और जहाँ पर हैं वहीं पे मतलब कंफर्ट जोन में रह जाते थे। लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस 7 नंबर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 2 नंबर, ये 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 12 राशि की रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, लेस्बियन, गे, विडो, डिवोर्सी, विडोवर और क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं हाथ देखती हूँ, पाम रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ, बनाती भी हूँ न्यूमरोलॉजी से। साथ में मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ और मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस भी देती हूँ। इनमें से मेरी कोई भी कंसल्टेंसी या सर्विस चाहिए तो आप मेरे पेज पर जाएं, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूँगी।
यहाँ पे आपके पार्टनर ने मेहनत नहीं किया, यहाँ पे दिख रहा है हैंगमैन की एनर्जी में। ये इंसान ने कभी भी हमेशा आपके ऑपोजिट रहे हैं। ऐसा नहीं है, मुझे एम्पैथी आपके प्रति दिख रहा है, अभी बहुत ज़्यादा एम्पैथी है आपके ऊपर, मगर इम्पल्सिवनेस भी मुझे नज़र आ रही है उनके अंदर। नेगेटिव पैटर्न रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं। अब आपसे हो रहे हैं, किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है आपसे डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि ये मुसीबतों से जूझना उनके बस की बात नहीं है। आपसे डिटैच होकर आगे मूव ऑन कर जाएंगे, ऐसी ऊर्जा है। यहाँ पे 2 एनर्जी निकल कर आई है, मुझे दिख रहा है ये एफर्ट्स नहीं डालेंगे, बेशक आप उनके लिए एम्प्रेस हो। यहाँ पे डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, जिससे इनको कोई मेहनत ना करनी पड़े, घर में बैठे बैठे ही आराम से ज़िंदगी जिए। जिस वजह से हो सकता है आपको रिजेक्शन मिले और या तो वो ना कर दे या साइलेंट मूव ऑन हो जाए। ये मैंने एक की एनर्जी बताई है, यहाँ पे आज 2 एनर्जी निकल कर आई है। दूसरी एनर्जी ये है, आप एम्प्रेस हो, जिस वजह से वो चुन चुके हैं आपको। इस कनेक्शन का एहसास होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। इस कनेक्शन की डेप्थ तक वो जा चुके हैं, जिस वजह से अब आपको महत्व दे रहे हैं, अपने ईगो को डेथ कर रहे हैं, क्योंकि अपनी फेमिनाइन के आगे ईगो दिखाना यूज़लेस है। पहले तो वो इस जर्नी को स्वीकारते नहीं थे, जिस वजह से आपको ईगो एटीट्यूड दिखाते थे। अब वो जर्नी को स्वीकारते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कन्फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे किसी किसी की दिख रही है लव मैरिज होने वाली है, बहुत जल्दी लव मैरिज होने वाली है। ऑनेस्टी के साथ कमिटमेंट देंगे, आप दोनों की मेजर चॉइसेस सेम होगी और माइनर में आप दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। टॉम एंड जेरी, कुत्ते बिल्ली की तरह। अभी मैं यही कहूँगी कि अगर आपके ट्विन से पहले शादी हो जाती है, थोड़ी देर पहले ही मैंने किसी की रीडिंग की, वो दोनों मैरिड हैं, अब लास्ट ईयर ही शादी हुई है, अब डिवोर्स तक आ गई है बात। अगर आप अपने ट्विन से मिलते साथ शादी कर लेते हो, जो शादी कर लेते हैं उनको पता नहीं होता कि ट्विन फ्लेम है, रियलिटी ये है। मगर मैं देखती हूँ ना बहुत सी फेमिनाइन मिलने के साथ वो फ्यूचर में डिवोर्स हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी शादी कर ले। नरक नरक से भी बदतर लाइफ होती है मस्कुलाइन के साथ। आपके नाक में तो दम करते ही हैं, वो पूरे ससुराल वाले के नाक में दम कर देते हैं, इतनी हालत ख़राब होती है वैसे। यहाँ पे लवर्स का कार्ड यही बता रहा है, रोमांस, डिज़ायर, सेक्सुअल अट्रैक्शन, सेक्सुअल कनेक्शन, सब कुछ म्यूचुअल है ना। हमारे ट्विन की बात अगर हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, उसी टाइम सेक्सोफोन बजने लग जाता है ना। एक झंझनाहट सी पूरे शरीर में दौड़ जाती है, क्योंकि आपके याद करते ही आपके ट्विन भी याद करते हैं और वो इमीडिएट आपको आंसर भी करते हैं। मगर जब आप बैलेंस हो जाते हो, आपके ट्विन की एनर्जी आप पिक करते हो, आप उन्हें आंसर नहीं करते, प्यार के बदले प्यार नहीं देते हो। इसलिए कि जब वो आपको अवेकन कर रहे होते हैं, आपकी जर्नी में आपकी सोल आपको पागल कर देती है। जब आप हार्ट टू हार्ट बात करते हो, तो उनकी तरफ से खानी पड़ती है एक लंबी किक। 5D में 3D के ट्विन लंबी किक मारते हैं। तो इसलिए जब आपका टाइम आता है, आप जब उनके टीचर बनते हो, तो उनको भी यही ट्रीटमेंट मिलता है। आप भी मैच्योर होकर उन्हें अवेकन करने में लग जाते हो, तब कोई आप नखरा नहीं करते हो या उनके 5D में बात करने से आप इमोशनल नहीं होते हो, पूरे बैलेंस होते हो हिटलर की तरह। जैसे वो जब आपको अवेकन करते हैं, वो एम्पीरियर की एनर्जी में रहते हैं, और बाद में जब आप उन्हें अवेकन करते हो, आप एम्प्रेस की, उन्हीं की वाइफ की एनर्जी में रहते हो, उन्हीं का रूप ले लेते हो कि भाई पतिदेव तुम्हारा ही रूप लेना है, तभी तुम्हें अवेकन कर पाऊंगी, तुम्हारी छाती में मुंह डालकर। पतिदेव या पत्नी देवी जो भी हैं, जिस भी जेंडर में है, ट्विन फ्लेम तो किसी भी जेंडर में हो सकते हैं,
दोनों लड़का दोनों लड़की भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। कोई कोई मुझे मैसेज करते हैं, आपसे रीडिंग करानी है, जब मैं चार्जेस भेज देती हूँ तो नहीं, पहले ये बताइए ट्विन फ्लेम होते क्या हैं। जब मैं रीडिंग करती हूँ उसमें 50 बार बोलती हूँ तब शायद उनको सुनाई नहीं देता है कि ट्विन फ्लेम होते क्या हैं। उनको रीडिंग नहीं करानी होती है। ट्विन फ्लेम क्या होता है, मैं व्हाट्सएप में चैटिंग करके उनके सारे क्वेश्चन के आंसर देती रहूँ। आजकल गूगल है, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, किसी से भी पूछ लो ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, वो बता देंगे। एक रीडर के व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करके पूछने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड लिब्रा जिम्नी एक्वेरियस 2 नंबर, यहाँ पे 12 राशियाँ आ गई हैं। मेजर अरकाना, यहाँ पे भी मेजर अरकाना 12 नंबर या 3 नंबर, 3 की एनर्जी है। 3 डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप दोनों को, मिररिंग हो रही है। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सजिटेरियस 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए, 2 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे अब्रॉड में आपके पार्टनर का या आपका बिजनेस हो सकता है या आप रहते होंगे। स्टेबिलिटी है, इनकम सोर्स एक से ज़्यादा दिख रहे हैं, मल्टीपल इनकम सोर्स हो सकते हैं आपके। यहाँ पे बहुत ईगो है आपके पार्टनर में, बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं। हो सकता है आपको हमेशा इंसल्ट करना, आपकी इज्जत उतारना उन्हें अच्छा लगता है, ऐसा हो सकता है। मगर अभी मुझे दिख रहा है किसी किसी का अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाली है। ये बच्चा जब इमेच्योर था तब आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, ये मेच्योरिटी से अब आपकी वैल्यू समझने लगे हैं और मेच्योरिटी से इस रिलेशनशिप को हैंडल करना चाहते हैं। अपनी बचकानी हरकत अब दिखाएंगे नहीं। यहाँ पे किसी किसी का मुझे दिख रहा है रिजेक्शन, पास्ट में आप रिजेक्ट हो चुके हो, जिस वजह से उस मनहूस घड़ी को वो कोसते हुए नज़र आ रहे हैं कि ऐसा वो मनहूस घड़ी था जब मैंने रिजेक्ट कर दिया। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल गई और मेरी ही वजह से निकली। क्यों? मैं कंपेयर कर रहा था उस टाइम, मैं दहेज का काउंट कर रहा था कि दहेज में मैंने कितना लिया, इतना लिया। अब ये जो नई आई है इससे तो फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। इन्होंने लक्ष्मी का ये रूप नहीं देखा था। ये डायरेक्ट नोटों की गड्डी ले चुके थे, जिस वजह से इन्हें लग रहा था कि कंपेयर कर लेता हूँ और अपने पास जो है उसी को जिता देता हूँ, वो इसी को विनर बना देता हूँ, क्योंकि जज तो मैं हूँ, मैं किसी को भी विनर बना सकता हूँ। तो आपने उन्हें जज का सीट दिया और उन्होंने थर्ड पार्टी को विनर बना दिया, आंख बंद करके, अंधे बनकर उन्होंने न्याय किया। तो जिस वजह से हाँ वो रिग्रेट फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ही उनकी दुनिया बन जाओगे, ऑक्सीजन सिलेंडर बन जाओगे, कि आप ही से उन्हें ऑक्सीजन मांग मांग कर ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। कभी नहीं सोचा था इन्होंने। कैसे बुरे दिन आ गए हैं, कलयुग आ गया है, सोचते होंगे कलयुग आ गया है। जिसको रिजेक्ट किया था उसी को अब उसी के पास लौटना पड़ रहा है ना। अब कलयुग आ ही गया है, कर्मा ही ऐसे हैं। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 4 नंबर, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। कुछ बैगेज है आप दोनों के, जिसको उतारते हुए आप दोनों मुझे नज़र आ रहे हो। किसी किसी के किड्स दिख रहे हैं, बच्चे हो सकते हैं आपके पार्टनर के। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड, और कुछ लोग ऐसे होंगे एक मैरिड एक अनमैरिड। लवर 6 नंबर, ओ 6 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है। सडन चेंज, डेथ का कार्ड ये भी यही बता रहा है, सडन होगा जो भी होगा, कोई एक्शन आपके पार्टनर लेंगे। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वर्ल्ड 21 नंबर या 3 नंबर। देखिए आप साम दाम दंड भेद से परे हो, आप अपनी लाइफ अकेले ही मस्त होकर जीते हो। आपको लग रहा है कोई आउटसाइडर की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप एक सर्कल में सीमित हो जाते हो, उस सर्कल में आप इंजॉय भी करते हो। लोग अकेले नहीं रह पाते और आप उस सर्कल में इंजॉय करते हो। 21 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 3 2 3 3 3। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिरर कर रहे हैं,
मिरर करते करते आप तक पहुंच रहे हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए पहला कार्ड आया है एम्प्रेस, आखिरी का कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो बता रहा है अपनी एम्प्रेस के लिए सब कुछ करेंगे आप, शिकायत का मौका नहीं देंगे, मेहनत करेंगे। जिस इंसान ने यहाँ पे मेहनत नहीं की वो इंसान यहाँ पे कड़ी मेहनत करते हुए दिख रहे होंगे आपको। ये शुरुआत के दिन है जब इन्हें ये सारी आप तक पहुँचने वाली बाधाएं नज़र आती थी। अब देखिए बाधा नहीं दिख रही, ये मेहनत कर रहे हैं, सामने कोई बाधा नहीं है, ये खुश खुश होकर मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए सिचुएशन कैसी करवट बदलती है। तो का समय दीजिए। बहुत से ट्विन फ्लेम ये कहते हैं सेपरेशन आ जाएगा, फिर कैसे यूनियन होगा, कैसे कुछ क्या होगा। समय दीजिए, समय पर छोड़ दीजिए। 5 साल में तो सत्ता चेंज हो जाती है। आपकी ज़िंदगी में कौन रहेगा कौन नहीं आप क्या पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो? नहीं। आप जिंदा रहोगे या नहीं ये पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो? ऐसे बहुत सी फेमिनाइन अपने ट्यून से मिलती है, जर्नी में आधे रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है, आपको पहले से पता है। तो जो चीज़ पहले से नहीं पता तो आप चलते जाओ, चलते जाइए, भगवान पे नहीं छोड़ना है, मुझे ही माता बनना है इस जर्नी की। तो मत बनिए इस जर्नी का होल सोल, आप मत बनिए। ये जर्नी डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, भगवान पर छोड़िए और भगवान को सरेंडर कीजिए। यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना पसंद करते हैं, शौकीन किस्म के इंसान होंगे, अपने शौक हो सकते हैं आपसे पूरे करवाते हो, ऐसा भी हो सकता है। कभी फ़ोन दे दो, कभी गाड़ी दे दो, कभी मेरा मोबाइल रिचार्ज कर दो, ट्रेन का टिकट बुक कर दो। ऐसी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी ख्वाहिश, कोई 4 लाख मांगता होगा, कोई 5 लाख। आपकी हैसियत के हिसाब से आपके मस्कुलाइन आपसे रुपए मांगते हैं, क्योंकि वो मिरर कर लेते हैं कि आपका बैंक बैलेंस कितना है और कितना मैं ऐड सकता हूँ अपनी फेमिनाइन से। तो इस हिसाब से उनकी डिमांड होती है। आपकी जैसी हैसियत उनका उस हिसाब से डिमांड। लड़ाकू किस्म के इंसान हैं, पीछे चुगलियाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपसे लड़ते भी हैं, पीछे आपकी चुगलियाँ भी करते हैं, मगर अब नहीं, बहुत थक गए हैं ये सब कर करके। अब अकेले चुगलियाँ कितने लोगों से करें, और कोई लोग साथ भी नहीं देगा ज़्यादा चुगलियाँ करेंगे तो। यहाँ पे शादी की बात कर रहे हैं किसी से, आपके साथ कोई थर्ड पर्सन है जिसको आपके बारे में वो बताते हैं कि आप उनकी एडिक्शन बन गए हो। आपके पार्टनर की हो सकता है फिजिकल डिज़ायर हो, आप बहुत ज़्यादा, मुझे बर्निंग डिज़ायर दिख रहा है आपके लिए, मतलब सेक्सुअल एनर्जी हो सकता है आप उनकी पिक कर रहे हो। आपको चीटिंग किया, आपके बारे में बुरा भला लोगों को बोलते चले गए, ऐसा दिख रहा है। सेक्सुअली अब्यूज़ भी हो सकता है, किसी किसी पार्टनर ने किया है, अब उनकी रातों की नींद उड़ गई है। आपकी ज़िंदगी से जाने के बाद उनकी ज़िंदगी झंड हो गई है, ऐसा दिख रहा है। फिर भी घमंड करके घूमते रहते हैं। अब देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओहो, कल भी तो यही आया था, इतना शफल करने के बाद अभी भी यही। पीस, परसों परसों आया था ये शायद। देयर इज़ नो नीड टू वरी, चिंता मत कीजिए, आप एंजल की गोदी में हो। देखिए हम जितने भी बड़े हो जाएं, बहुत अगर हम बड़े भी हो जाएं, तब भी हम भगवान के लिए बच्चे ही हैं। तो यहाँ पे एंजल मदर ने आपको अपनी गोदी में उठा रखा है, और जब भगवान आपके साथ हैं तो डरने की क्या बात है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। देखिए सब कुछ ब्यूटीफुली प्लान किया गया है, और सब अपनी जगह, मतलब सिस्टमैटिकली सब कुछ होगा। तो जल्दबाजी मत करिए और चिंता भी मत कीजिए। इस जर्नी में जो भी होगा, जो ट्विन फ्लेम नहीं है वो भी रीडिंग देख सकता है, आपसे भी रीडिंग मैच करेगी, ऐसा नहीं है। ये करंट फीलिंग है, सभी देख सकते हैं। मैं रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बोल देती हूँ, अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं भी हैं तब भी ये रीडिंग आपके पार्टनर से मैच करेगी, और जितना रेजोनेट करे उतनी ही लें। ज़बरदस्ती इसको अपनी पूरी रीडिंग अपने आप पर मत थोपें, यही मैं कहूँगी, वरना आप कहोगे आप जो बोलते हो वो होता नहीं है ना। ये 12 राशि की रीडिंग मैंने की है। तो अब एक आंसर देती हूँ। ये एक मुस्लिम फेमिनाइन है और इनके मस्कुलाइन
गुज्जर हैं। इन्होंने बोला मैम आपने रात की वीडियो में बोला था कि ड्रीम आती है, लेकिन मुझे डीएम के ड्रीम नहीं आते आजकल और कभी मुश्किल आए तो वो मुझसे कुछ बोलता ही नहीं चुप रहता है, ऐसा क्यों? भाई मस्कुलाइन तो पूरी जर्नी में ही चुप रहते हैं, इसमें हैरानी की क्या बात है? सपने में आकर भी वो चुप रहते हैं, सिर्फ आपकी गलतियां गिनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन किसने पूछा है, मैम मैं टीचर हूँ, मेरी जॉब चली गई है, क्या मेरे सेपरेशन स्टेज आ गया है? ऐसे नहीं बता पाऊँगी, आपको बताना पड़ेगा कब मिले हो, कब से सेपरेशन है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही नो कांटेक्ट में हूँ, तो मुझे कुछ भी पता ही नहीं चलता कि डीएम की लाइफ में क्या हो रहा है। अच्छा, फिर आप सेपरेशन आ गया है, सेकेंड स्टेज आ गया है, प्लीज़ गाइड करिए आगे क्या करना चाहिए। थैंक यू मैम। 7 चक्रा और मिरर एक्सरसाइज इस जर्नी में आपका मेन मेडिसिन है। 7 चक्रा, मिरर एक्सरसाइज और शैडो वॉक। शैडो वॉक क्या होता है? अपने पास ट्रॉमा वूंड्स को हील कीजिए, उन सबको माफ़ कर दीजिए जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, और आपने जिसके साथ बुरा किया उनसे आप माफ़ी मांग लीजिए। इसे शैडो वॉक करते हैं। और मिरर एक्सरसाइज करिए, मिरर में अपने सुख दुख बांटिए, हर छोटी छोटी बात मिरर से जाके डिस्कस कीजिए, क्योंकि मिरर की दूसरी तरफ आपके ट्विन है, जो आप लिसनर होते हैं, आपकी हर सुख और दुख में के साथी होते हैं वो, तो उनको अपना सुख और दुख सुनाइए और 7 चक्रा एक्टिवेट कीजिए, जिससे आपका इनर यूनियन हो सके। तो ये थी आपके पार्टनर की कारण फीलिंग आपके लिए।